वॉलमार्ट का पतन उजागर। क्यों अब पूरी दुनिया अफ्रीका की ओर मुड़ रही है? वॉलमार्ट, दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल साम्राज्य, जिसे कभी अमेरिकी सपने का प्रतीक माना गया था, आज खुद अपने बोझ तले चरमरा रहा है। हाल ही में कंपनी ने अमेरिका में अपने 3 तकनीकी केंद्र बंद करने का फैसला लिया है। सैकड़ों कर्मचारियों से कहा गया, अगर नौकरी रखनी है तो शहर छोड़ो। कभी लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों का एकमात्र ठिकाना रहा वॉलमार्ट, अब एक खोखले मजाक में बदल चुका है। एक ऐसा मजाक जो अमेरिका खुद पर कर रहा है। आज किसी वॉलमार्ट स्टोर में जाइए तो वह दुकान नहीं, बल्कि एक चेतावनी लगती है। शेल्फ पर सजी चीजें महंगी हैं, कम दाम का वादा अब बस दीवारों पर लिखा झूठ बन गया है। जो ग्राहक अंदर उम्मीद लेकर जाता है, वह बाहर किसी ठगे हुए व्यक्ति की तरह निकलता है। यह कारोबार नहीं, यह दिनदहाड़े की लूट है, बस नीले यूनिफॉर्म में लिपटी हुई। और जब वॉलमार्ट अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब से आखिरी डॉलर तक निचोड़ रहा है, उसी वक्त एक और बड़ी कहानी चुपचाप आकार ले रही है। दुनिया के खरीदार अब अफ्रीका की ओर मुड़ रहे हैं। हाँ, वही अफ्रीका जिसे वॉलमार्ट के बोर्डरूम में कभी उभरता बाजार कहकर ठहाके लगाए जाते थे। अब बारी अमेरिका की है। देखें कि अफ्रीका कैसे उभर रहा है और वॉलमार्ट कैसे ढह रहा है। कभी वॉलमार्ट का नाम ही पर्याप्त था। किराना चाहिए? वॉलमार्ट। कपड़े चाहिए? वॉलमार्ट। दवा, मोबाइल, यहाँ तक कि वित्तीय सेवाएं, सब एक ही जगह। कंपनी इतनी बड़ी हो गई थी कि अब वो प्रतिस्पर्धा नहीं करती थी, बल्कि बाजार को आदेश देती थी। लेकिन अब वो युग खत्म हो चुका है, और इसका पतन किसी शेयर बाजार की गिरावट से नहीं, बल्कि आम लोगों की जागरूकता से हो रहा है। लाखों उपभोक्ता अब तंग आ चुके हैं, ज्यादा दाम देकर घटिया माल लेने से, और उस अहंकार से जो उन्हें यह महसूस कराता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं। आंकड़े बताते हैं कि हाल के वर्षों में करोड़ों ऐसे लेन देन जो वॉलमार्ट की कैश रजिस्टर तक जाने चाहिए थे, अब कहीं और जा रहे हैं। लोग वॉलमार्ट में कम खर्च नहीं कर रहे, वे जानबूझकर कहीं और खर्च कर रहे हैं, और वो कहीं और अब अफ्रीका बन चुका है। जिस अफ्रीका को कभी पश्चिमी अर्थशास्त्रियों ने अस्थिर और अविकसित कहा था, वही अब उस उपभोक्ता मांग को अपने अंदर समेट रहा है जिसे अमेरिका अपनी स्थायी जागीर समझता था। यह कोई अफवाह नहीं है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि अफ्रीका के डिजिटल मार्केटप्लेस, स्थानीय उत्पादन केंद्र और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अब वैश्विक पूंजी को आकर्षित कर रहे हैं। वो पूंजी जो कभी वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के पास जाती थी, अब अफ्रीकी स्टार्टअप्स और विनिर्माण इकाइयों में जा रही है। हर डॉलर जो वॉलमार्ट की पकड़ से निकलता है, वह अफ्रीका की आर्थिक ताकत को बढ़ाता है। अमेरिकी अभिजात वर्ग के लिए यह एक डरावना दृश्य है, क्योंकि इससे 2 भ्रम एक साथ टूट रहे हैं। पहला, कि वॉलमार्ट हमेशा अमेरिकी खुदरा वर्चस्व का प्रतीक रहेगा। दूसरा, कि अफ्रीका हमेशा पश्चिम का उपभोक्ता रहेगा, निर्माता नहीं। दोनों भ्रम अब ध्वस्त हो चुके हैं। आज अमेरिका में परिवार वॉलमार्ट जाते हैं सस्ते दाम की उम्मीद में, और लौटते हैं भारी बिल के साथ। हर महीने दाम बढ़ रहे हैं, गुणवत्ता घट रही है, और भरोसा मिटता जा रहा है। भरोसा जो एक बार टूट जाए कभी लौटता नहीं। जब ग्राहक खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, तो वे सिर्फ दुकान नहीं बदलते, वे पूरा सिस्टम बदल देते हैं। और यही इस दौर की असली क्रांति है। वॉलमार्ट पुराना सिस्टम है, अफ्रीका नया। वॉलमार्ट अब भी अपने आंकड़ों और स्टोर गिनती का हवाला देता है, लेकिन असली पैमाना अब दुकानें नहीं, बल्कि ग्राहक हैं। और वॉलमार्ट अपने ग्राहकों को खो रहा है। उधर अफ्रीका के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, स्थानीय व्यापार नेटवर्क और ऑनलाइन मार्केट ऐसे उपभोक्ता बना रहे हैं जो सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि नई अर्थव्यवस्था के भागीदार हैं। आज उपभोक्ता सिर्फ सस्ते दाम नहीं, बल्कि सम्मान चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि उनका पैसा किसकी मेहनत का फल है। वे विविधता चाहते हैं, एक जैसे उत्पाद नहीं। वे जवाबदेही चाहते हैं, कोई चेहरा विहीन कॉल सेंटर नहीं, बल्कि वो व्यवसाय जो उनके नाम जानते हैं और उन्हें अहमियत देते हैं। वॉलमार्ट, जो एक जैसा सबके लिए के सिद्धांत पर बना था, अब इन नई मांगों को पूरा नहीं कर सकता। अब नजर डालिए अफ्रीका पर। वहां के बाजार एक नई कहानी लिख रहे हैं। एक खरीदार अपने मोबाइल से सीधे किसी अफ्रीकी कारीगर से हस्तनिर्मित वस्तु खरीद सकता है। उसे पता होता है कि यह कोको कहाँ उगा, यह कपड़ा किसने बुना, और यह उत्पाद उसके हाथों तक कैसे पहुंचा। यह व्यापार नहीं, यह रिश्ता है। यह अनुभव मानवीय है, चेहरा विहीन नहीं। यह क्रांति पैसे की नहीं, सम्मान की है, क्योंकि सम्मान कोई थोक में नहीं बिकता, उसे कमाया जाता है। और यही बात वॉलमार्ट कभी समझ नहीं सका। अब ग्राहकों के पास विकल्प हैं। कुछ क्लिक में वे वॉलमार्ट जैसे दिग्गज को दरकिनार कर सीधे अफ्रीकी उत्पादकों से जुड़ सकते हैं। यह वॉलमार्ट के लिए सबसे डरावनी सच्चाई है कि अब दुनिया को जोड़ने के लिए वॉलमार्ट की जरूरत नहीं रही। हर नाराज ग्राहक एक नया अफ्रीकी निवेशक बन रहा है।
हर खोया ग्राहक $1 है जो अफ्रीका की नई सुबह में निवेश हो रहा है, और यही डॉलर अफ्रीका को वैश्विक व्यापार का नया केंद्र बना रहे हैं। अब कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, जहां अफ्रीका अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता, निवेशक और नवाचार का घर बन चुका है। अफ्रीका की कहानी अब गरीबी की नहीं, संभावनाओं की है। वहां स्टार्टअप्स जन्म ले रहे हैं, जहां कभी बस खेत और खदानें थीं। वहां टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जहां कभी उपनिवेशों की परछाई थी। आज अफ्रीका के युवाओं के पास न वॉलमार्ट जैसी दुकानों की जरूरत है, न पश्चिमी सलाहों की। उन्हें चाहिए अवसर, और वे खुद उसे बना रहे हैं। लागोस, नैरोबी, अकरा जैसे शहर अब नए केंद्र बन गए हैं। यहाँ मोबाइल पेमेंट से लेकर फिनटेक, कृषि तकनीक से लेकर डिजाइन उद्योग तक, हर क्षेत्र में अफ्रीकी युवाओं की पकड़ मजबूत है। पेस्टैक, एम-पेसा, जुमिया, ये अब सिर्फ कंपनियां नहीं रहीं। ये प्रतीक हैं उस नए अफ्रीका के जो दुनिया से बराबरी नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का हौसला रखता है। रवांडा में ड्रोन से दवाइयां पहाड़ों तक पहुंच रही हैं। केन्या में मोबाइल मनी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका है। मिस्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के केंद्र बन रहे हैं, और दक्षिण अफ्रीका में इलेक्ट्रिक वाहन बन रहे हैं। जहां अमेरिका के स्टोर बंद हो रहे हैं, वहां अफ्रीका के नवाचार केंद्र खुल रहे हैं। दुनिया अब अफ्रीका को दान के पात्र के रूप में नहीं, बल्कि साझेदारी के रूप में देख रही है। चीन, भारत, ब्राजील और अरब देश सब अपने निवेश अफ्रीकी भूमि में डाल रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं अगली औद्योगिक क्रांति यहीं से शुरू होगी। वॉलमार्ट जैसी कंपनियां अब भी ज्यादा बेचो, कम दो के फॉर्मूले पर अटकी हैं, जबकि अफ्रीका का मंत्र है कम बेचो लेकिन सही दो। अब उपभोक्ता को सिर्फ कीमत नहीं, कहानी चाहिए। वह जानना चाहता है कि उसके कपड़े किस हाथ ने बुने, उस चॉकलेट का बीज किस खेत में उगा, और उसका पैसा किस परिवार का भविष्य बदल रहा है। अफ्रीका इन सवालों का जवाब देता है। वॉलमार्ट सिर्फ बिल थमाता है, और यही वजह है कि जब वॉलमार्ट के स्टोर खाली हो रहे हैं, अफ्रीका के बाजार खचाखच भरे हैं। वॉलमार्ट के लिए यह पतन है, पर अफ्रीका के लिए यह पुनर्जन्म। अब दिशा बदल चुकी है। दुनिया उस ओर जा रही है जहां उपभोक्ता और उत्पादक के बीच कोई दीवार नहीं, जहां व्यापार का अर्थ सिर्फ लाभ नहीं, बल्कि आत्मा और मानवीय जुड़ाव है। वॉलमार्ट इस भाषा को नहीं समझ पाया, लेकिन अफ्रीका ने इसे अपनी मातृभाषा बना लिया है, और शायद यही इतिहास का न्याय है। जिस महाद्वीप ने सदियों तक दुनिया को संसाधन दिए, अब वही दुनिया को दिशा दे रहा है। जिसे कभी पिछड़ा कहा गया, अब वही भविष्य की परिभाषा लिख रहा है। क्योंकि जब पुराने साम्राज्य गिरते हैं, तो सिर्फ दीवारें नहीं, सोचें गिरती हैं। और आज सोच गिर चुकी है। अब वॉलमार्ट नहीं बोलेगा, अब अफ्रीका बोलेगा। अफ्रीका की ये कहानियां कोई बिखरे हुए किस्से नहीं हैं। ये सबूत हैं कि अफ्रीका के नौजवान अब सिर्फ वैश्विक बाजार का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि उसे नए सिरे से गढ़ रहे हैं। और यही है असली मोड़। अब अमेरिकी उपभोक्ता जो वॉलमार्ट से मायूस हो चुके हैं, उन्हें सिर्फ सस्ता सामान नहीं चाहिए। उन्हें ऐसे सामान चाहिए जो किसी असली इंसान की मेहनत से जुड़ा हो, किसी चेहरे की कहानी कहता हो, न कि किसी बेचेहरे कॉरपोरेट कंपनी की ठंडी मशीनरी से निकला हुआ। अफ्रीका के नौजवान उन्हें वही दे रहे हैं, असलियत, जुड़ाव और सम्मान। अफ्रीकी प्लेटफॉर्म से खरीदा गया हर हस्तनिर्मित उत्पाद सिर्फ एक चीज नहीं होता, वो एक कहानी होता है, एक चेहरा, एक रिश्ता, एक पहचान। और यही वो चीज है जिसे वॉलमार्ट कभी भी बड़े पैमाने पर नहीं बना सकता। वॉलमार्ट के लिए यही डरावना सपना है, क्योंकि चाहे वो कितनी भी दुकानें खोल ले, कितने भी नारे छपवा ले, वो उस नई पीढ़ी से नहीं जीत सकता जो आज नए सिस्टम बना रही है। ऐसे सिस्टम जो पुराने खुदरा व्यापार के ढांचे से आजाद हैं। अफ्रीका की ये युवा पीढ़ी वॉलमार्ट से बाजार में आने की इजाजत नहीं मांग रही। वो तो खुद बाजार को नया आकार दे रही है। और अब वॉलमार्ट वहीं खड़ा है, एक बाहरी खिलाड़ी की तरह, जो पीछे छूटने के डर में भाग दौड़ कर रहा है। अब सवाल उठता है, अगर अफ्रीका की ये नई पीढ़ी वैश्विक उपभोक्ताओं को अपने नवाचार से जीत रही है, तो इसका असर वॉलमार्ट के साम्राज्य और अमेरिकी खुदरा अर्थव्यवस्था पर क्या होगा? वॉलमार्ट की पूरी ताकत एक ही मान्यता पर टिकी थी कि उपभोक्ताओं के पास कोई और विकल्प नहीं है। उसका मॉडल इसी पर चलता रहा, बड़ी दुकानें, विशाल सप्लाई चेन और सप्लायर्स पर दबदबा। दशकों तक ये फॉर्मूला काम करता रहा। लेकिन अब जब उपभोक्ताओं के पास नए विकल्प हैं, और वो विकल्प सिर्फ अलग नहीं बल्कि बेहतर हैं, तो वॉलमार्ट की नींव हिलने लगी है। नतीजा है वॉलमार्ट का धीमा लेकिन निश्चित पतन। विश्लेषकों की रिपोर्टें बता रही हैं कि अब लाखों लेनदेन वॉलमार्ट के सिस्टम से बाहर जा रहे हैं। हर बार जब कोई अमेरिकी ग्राहक वॉलमार्ट से कुछ खरीदने के बजाय अफ्रीका के किसी प्लेटफॉर्म से खरीदता है, तो वो सिर्फ वॉलमार्ट की कमाई नहीं घटा रहा, वो उसका प्रभाव भी घटा रहा है।
निवेश की दिशा भी बदल गई है। जो पूंजी पहले वॉलमार्ट के शेयरों में सुरक्षित निवेश मानी जाती थी, वो अब अफ्रीकी स्टार्टअप्स, सप्लाई चेन और निर्यात उद्योगों में जा रही है। वॉलमार्ट के लिए ये बदलाव दिखने में बाजार का सामान्य खेल लगता है, पर असल में ये एक धीमी मौत है, एक साम्राज्य का पतन जो वफादारी पर टिका था। वॉलमार्ट के अधिकारी इस डर को समझते हैं, इसीलिए वो अब अफ्रीका में खुद निवेश कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में नई दुकानें, नाइजीरिया में विस्तार की घोषणाएं और स्थानीय लॉजिस्टिक्स में पैसा लगाना। पर अब भूमिका उलट चुकी है। पहले वॉलमार्ट नियम तय करता था, अब वही नए नियमों के आगे झुक रहा है। वो अब विजेता बनकर नहीं, बल्कि बेबस बाहरी खिलाड़ी बनकर प्रवेश कर रहा है, ऐसे बाजार में जिसे अब उसकी जरूरत नहीं। पर असली खतरा सिर्फ अफ्रीकी उपभोक्ता नहीं है, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं की सोच है। अब अमेरिका में वॉलमार्ट को एक ऐसी कंपनी की तरह देखा जा रहा है जो नवाचार नहीं करती, बस नकल करती है। जब उपभोक्ता देखते हैं कि अफ्रीका ट्रेस करने योग्य, नैतिक उत्पाद बना रहा है और वॉलमार्ट उन्हीं विचारों की कमजोर नकल उतार रहा है, तो उसकी नेतृत्व की चमक टूट जाती है। जो कभी ट्रेंड सेटर था, अब फॉलोअर बन चुका है, और फॉलोअर कभी साम्राज्य नहीं बचा पाते। इसका असर पूरे अमेरिकी आर्थिक ढांचे पर पड़ रहा है। कभी वॉलमार्ट सिर्फ एक दुकान नहीं था, वो अमेरिका की उपभोग शक्ति का प्रतीक था। हर छोटे शहर तक उसकी पहुंच थी, और जहां वॉलमार्ट बढ़ता था, वहां अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ती थी। पर अब जब डॉलर और ध्यान अफ्रीकी बाजारों की ओर बह रहे हैं, तो ये समीकरण टूट चुका है। अब हर वो डॉलर जो लागोस या अदीस अबाबा में घूम रहा है, वो अरकानसस के वॉलमार्ट हेडक्वार्टर की ताकत को थोड़ा और कम कर देता है। अमेरिकी अर्थशास्त्री इसे जटिल भाषा में छिपा सकते हैं, लेकिन सच ये है, अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेलर अब अपनी उपभोक्ता ताकत खो रहा है। और ये सिर्फ आर्थिक चोट नहीं, ये सम्मान की चोट है। जब लोग और निवेशक अपना पैसा कहीं और लगाते हैं, तो वो ये नहीं कह रहे कि हमें सस्ता विकल्प मिल गया। वो कह रहे हैं, हमें अब तुम पर भरोसा नहीं रहा। एक ऐसी कंपनी के लिए जिसने अपनी पहचान वर्चस्व पर बनाई थी, ये भरोसे का खोना अस्तित्व का संकट है। वॉलमार्ट के दफ्तरों में अफरा तफरी है, नए विज्ञापन, नई योजनाएं, नई तकनीकी घोषणाएं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन तकनीकों की वो अब नकल कर रहा है, उन्हें अफ्रीका ने सालों पहले ही सफल बना लिया था। घबराहट कोई रणनीति नहीं होती, और नकल कभी नवाचार नहीं बन सकती। वॉलमार्ट चाहे 10 और दुकानें खोल ले, लेकिन अगर दुनिया की कहानी अब अफ्रीका की ओर मुड़ रही है, तो उसकी दुकानें सिर्फ पुराने जमाने की यादगार बन जाएंगी। अब सवाल बड़ा है, अगर वॉलमार्ट का पतन अमेरिकी खुदरा साम्राज्य के कमजोर होने का संकेत है, तो अफ्रीका का उभार दुनिया के लिए क्या मायने रखता है? क्या अफ्रीका सिर्फ ग्राहकों को छीन रहा है, या फिर वो वैश्विक उपभोग शक्ति का नया केंद्र बन रहा है? इतिहास में पहली बार अफ्रीका अब खरीदने वाला बाजार नहीं कहलाता, बल्कि निर्माण करने वाला केंद्र बन रहा है। एक ऐसा केंद्र जो दिग्गजों को झुकने पर मजबूर कर रहा है। अफ्रीका अब सिर्फ सस्ता कच्चा माल नहीं बेच रहा, वो आत्मविश्वास, संस्कृति और नवाचार निर्यात कर रहा है।